हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी की तरफ से आई एक बहुत ही बड़े नोटिफिकेशन की। तो आरपीएससी की तरफ से सेकंड ग्रेड के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अब बात करते हैं नई वैकेंसी जो आई है आरपीएससी की, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में आई है। बात करेंगे इसके पूरी डिटेल के बारे में, कितने पद आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने पद आए। ठीक है, तो बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड न्यू वैकेंसी जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट में आई है। ठीक है, तो बात करेंगे कुल पद कितने। तो इसमें कुल पदों की संख्या जो बताई गई वो 347 पद, यानी 347 पद पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं पदों का वर्गीकरण। पदों का वर्गीकरण मतलब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के अंदर। तो संस्कृत के अंदर कितनी वैकेंसी आई है। तो संस्कृत के अंदर दो तरह में वैकेंसी को दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जो आई है वो कितनी आई, 66 आई है। और शेड्यूल एरिया जो आई है उसमें 13 पद आए हैं। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जो आई वो 34 पद आए और शेड्यूल एरिया के अंदर आई वो 5 पद आए। अब बात करते हैं अंग्रेजी के अंदर। अंग्रेजी के नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जो आई है वो 46 पद आए और शेड्यूल जो एरिया है उसके अंदर 3 पद आए। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर 61 पद आए, जबकि बात करें शेड्यूल एरिया के अंदर 4 पद आए। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित के अंदर नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर 61 पद आए, जबकि शेड्यूल एरिया के अंदर 7 पद आए। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर शेड्यूल एरिया के अंदर एक भी पद नहीं आया, जबकि नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जो आए वो 47 पद आए। अब बात करते हैं आवेदन और आवेदन की तिथि और आयु सीमा के बारे में। तो आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब से इसके आवेदन समाप्त होंगे। तो आवेदन की जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 6 फरवरी से इसके आवेदन 6 फरवरी 2024 से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो 6 मार्च 2024 इसकी 6 मार्च 2024 की अंतिम तिथि है। ठीक है, तो जो आवेदन करने वाले लास्ट तिथि का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी आवेदन कर ले। ठीक है, और एक और बात है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। इसी प्रकार की नई नई जानकारी हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। अब बात करते हैं आयु सीमा की। बात करें आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आयु सीमा जो रखी गई वो 18 से 40 वर्ष। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन वालों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा था आयु में, लेकिन जो जनरल वाले के लिए वो 18 से 40 वर्ष रखी गई। अब बात करते हैं आयु की गणना कब से होगी, तो 1/7/2024 से इसकी आयु की गणना होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पेज में। अगला पेज में हम बात करते हैं तो वेतनमान के बारे में बात करें। वेतन क्या रखा गया है, तो वेतन जो बात करेंगे तो सेकंड ग्रेड का जो वेतन है वो आरएस लेवल का वेतन होता है। ठीक है, तो वेतनमान जो पे मैट्रिक्स L11 की इनको वेतन मिलता है, यानी 4200 पे ग्रेड के। तो अगर टोटल मिला के अगर जो मिलते हैं पैसे, अगर प्रोविजनल पीरियड के बाद, तो वो मिलते हैं लगभग 55,000 के पास इसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। ठीक है, अच्छा पे ग्रेड मिलता है इसमें। अब बात करते हैं परीक्षा दिनांक। परीक्षा दिनांक के बारे में अभी नोटिफिकेशन में कोई भी नहीं लिखा हुआ है। परीक्षा दिनांक के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम को हम बात करें तो पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की जब भी तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पाठ्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें 2 पेपर होते हैं, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होंगे। तो सबसे बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट है, इसमें पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा जाएगा वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, यानी राजस्थान का पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, पूरा राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, तो इसके अंदर 40 तो क्या आएंगे प्रश्न आएंगे और 80 नंबर का ये मीटर रहेगा। कौन, राजस्थान जीके का मीटर क्या देगा, 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर का मीटर देगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर केवल राजस्थान का ही पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड के अंदर करंट अफेयर केवल राजस्थान का ही पूछा जाता है, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं और वो 20 नंबर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किसका, भारत और विश्व का जनरल नॉलेज। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है होती है इसके अंदर। तो साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के रहेंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के। तो पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो पेपर सेकंड जो होगा वो संबंधित पेपर सेकंड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पेपर सेकंड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं संबंधित विषय का 12वीं तक का ज्ञान आना चाहिए, यानी हम जो जिस विषय से हम आवेदन कर रहे हैं, हम हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, किसी भी आवेदन कर रहे हैं, उसका हमारे को 12वीं तक का जो ज्ञान होगा, 12वीं तक का स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे 12वीं तक के। 12वीं तक के लेवल के कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 180 नंबर के होंगे। 90 क्वेश्चन 180 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं संबंधित विषय का स्नातक का ज्ञान, यानी कॉलेज स्तर का जो आएगा वो कितना आएंगे, कॉलेज स्तर का जो आएगा वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं
सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, टीचिंग मेथड है, इसमें साइकोलॉजी पूछी, इसमें सेकंड पेपर में टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। टीचिंग मेथड में कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हो रही है जो हमारे को जानना बहुत जरूरी है। नेगेटिव कितना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रत्येक पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है। हमने जो लास्ट वाली वैकेंसी देखी थी उसमें क्या था, जो दोनों विषयों में 40% लेके आ गया उनका सिलेक्शन 100% हो गया था। क्यों नहीं, मतलब इसकी जो कट ऑफ इतनी हाई जाती नहीं, जो 40% दोनों में लेकर आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इतने आप जितनी भी तैयारी करो दोनों पेपर को साथ लेके करो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक